नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो दीपावली पूजन पर आधारित है। मैं आपसे साथ दीपावली पूजन की छोटी सी विधि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी एक दो दिनों के अंदर आप लोग देखोगे कि टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। बहुत सारे लोग आपको दीपावली के पूजन की विधि को बताएंगे। ये लोग जो विधि आप लोगों को बताते हैं या हमें बताते हैं, ये विधि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी है, और इसके अंदर काफ़ी सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। अब या तो हमें वो सामग्री पहले पता हो तो हम इकट्ठी करें, और नहीं तो फिर हमारे लिए दुविधा हो जाती है उस तरह से पूजा पाठ को परफॉर्म करने की। तो जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, मैं वो बताने जा रहा हूँ जो मैं भी करता हूँ। हमारे घर के अंदर भी इसी तरह से किया जाता है, और एक छोटी विधि है और कम सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ऐसी सामग्री है जो आप लोगों के घरों में अवेलेबल है, और जो कुछ अवेलेबल नहीं है वो बाज़ार से आप बहुत आसानी से किसी भी वक्त परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को बताने की। मेरी इस विधि में किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो छोटी विधि प्लस एक अच्छी विधि है। एक कोशिश है मेरी आप लोगों के साथ पूजा की विधि को साझा करने की। देखिए, दीपावली की पूजा के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अंदर आपको थोड़ा दही चाहिए, दूध चाहिए, गंगा जल चाहिए, शहद चाहिए, पुष्प चाहिए, पुष्प की माला चाहिए, या पुष्प हो या पुष्प की माला हो, और पान का पत्ता चाहिए, और हो सके तो एक सुपारी, जो हमारे सनातन धर्म में गणेश जी का स्वरूप मानी गई है, वो भी हो तो बढ़िया है। और वो सुपारी का किस तरह से इस्तेमाल करना ये आप सभी लोग जानते हैं। वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, उसको भी स्थापित किया जाता है। और एक चीज़ और चाहिए, लक्ष्मी माता की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि इन दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। ये दोनों मूर्तियां अगर आपके पास चांदी की हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई ना कोई सिक्का आपके पास जरूर होगा, क्योंकि दीपावली के समय में सिक्के परचेज करने का एक चलन है, और हर बार हर नई दिवाली पर हम लोग नया सिक्का परचेज करते हैं, तो निस्संदेह आप लोगों के पास भी होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास हो सकता है आपके घर में कोई संगमरमर की लक्ष्मी माता की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास जो भी मूर्ति अवेलेबल है लक्ष्मी माता की और गणेश जी की, वो भी हमारी ज़रूरत को पूरा करेगी। क्योंकि परमात्मा ने आपकी ये चांदी की, सोने की ये मूर्तियां नहीं देखनी। परमात्मा आपकी श्रद्धा को देखना चाहता है। परमात्मा आपका विश्वास देखना चाहता है। परमात्मा आप कर्म किस ढंग से कर रहे हो, किस विश्वास से कर रहे हो, वो ये देखना चाहता है। उसकी ये इन सब चीज़ों से कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो हमें इस छोटी सी सामग्री की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो हमारी पूजा अर्चना हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आप लोग हटरी भी रखते होंगे। बाकी जो भी रीति रिवाज आपके घर का है, जो आपके माता पिता आपको सिखा गए हैं, हटरी की पूजा कैसे करनी है, वो सब, कलश कैसे रखना है, कलश की पूजा कैसे करनी है, वो सब चीज़ें आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार करते रहें। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके ये थोड़ा सा उसके अंदर और इजाफा कर दें या इसको थोड़ा और ऐड कर दें तो आपकी पूजा और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। मैं आपको एक दो मंत्र भी बताने लगा हूँ, आप उनका भी उच्चारण करें। मैं सारी विधि आपको बता रहा हूँ और मंत्र डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक थाली लेनी है। उस थाली में आपके पास गणेश जी और लक्ष्मी माता जो भी है उनको रख लेना है। सारी सामग्री को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है। अब आपको एक मंत्र है हमारे सनातन धर्म के अंदर,
ओम अपवित्रः पवित्रो करके ये मंत्र है। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरा मंत्र दे रहा हूँ। आप ये पूरे मंत्र को या तो याद कर लेना, और मान लो आपको याद ना हो और प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक ना हो तो मेरे भाई ये मंत्र के पहले 2 या 3 ओम अपवित्रः पवित्रो अगर आप YouTube पर लिखोगे तो ये मंत्र YouTube पर आ जाएगा। तो YouTube चला देना और उधर मंत्र उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। और इधर आपने क्या करना है कि जो आपने कलश लिया है, पानी का कलश लिया है, उसके अंदर आपने गंगा जल डाल लेना है और गंगा जल का डालकर उस जल को पवित्र कर लेना है। और जो एक फूल आपने जरूर डालना है उसके अंदर, वो फूल या पान का पत्ता लेके अपने आसपास का जितना आपका मंदिर का एरिया, जितना आप लोग खुद बैठे हो, जितनी दूर तक आप सभी लोग बैठे हो, वहाँ सभी जगह तक छिड़काव कर देना है। ऐसा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है या जो अपवित्रता है वो हमारी इस मंत्र के उच्चारण से प्लस वो गंगा जल से वो हमारा स्थान पवित्र हो जाए। इसका इतना मतलब है। ये करके अपने स्थान को पवित्र करके अपने मन को, अपने चित्र को एकाग्रचित करके आप लोगों ने शहद, दही, दूध का एक मिश्रण बना लेना है और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेना है। ये मिश्रण बना के आपने माता लक्ष्मी को और गणेश जी को अच्छे से नहलाना है। अगर आपके पास चांदी की मूर्तियां हैं तो मेरे भाई अच्छे से साफ कर लेना उनको, इसी से नहला देना। और अगर दूसरी मूर्तियां हैं तो वो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अच्छे से उनको साफ करो ताकि वो अच्छे से साफ हो जाएं और पूजा के लिए योग्य बन जाएं। जब ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद आप इन मूर्तियों को, दोनों मूर्तियों को गंगा जल से साफ करें और फिर एक साफ कपड़ा लेकर दोनों मूर्तियों को अच्छे से साफ करके स्थापित करें। अब स्थापित करने की विधि आप सभी को पता है। नीचे स्वास्तिक बनाएं, ऊपर थोड़े चावल रखें और उसके ऊपर इन दोनों मूर्तियों को, लक्ष्मी जी की मूर्ति को लक्ष्मी जी के स्थान पर और गणेश जी की मूर्ति को गणेश जी के स्थान पर रखकर आप स्थापित कर दें। जिस वक्त आप ये स्थापना कर दें, एक गणेश जी का आह्वान करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओम श्री गणेशाय नमः। ये बहुत आसान मंत्र है, आप इसको पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। या एक और मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। अगर आपको ये आता है तो ये पढ़ लेना। ये करने का ये मतलब है कि आप भगवान श्री गणेश का आवाहन कर रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि हे गणेश भगवान, हमारे इस पूजा स्थल पर आओ और हमारी पूजा को निर्विघ्न पूरा करने में हमारी मदद करो। और अगर आप ओम श्री गणेशाय नमः भी कहोगे तो भी मेरे भाई काफ़ी है। परमात्मा, मैंने जैसा पहला कहा है, वो आपकी श्रद्धा भक्ति देखता है। उसको इन चीज़ों से जितना मतलब है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उस श्रद्धा भक्ति से आप ये मन लगा कर ये काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये काम इस तरह से करने के बाद आप गणेश जी की मूर्ति को भी स्थापित कर दें और लक्ष्मी माता की मूर्ति को भी स्थापित कर दें। फिर इनको तिलक और बिंदी लगाएं। महिलाओं को बिंदी लगती है, गणेश जी को आप तिलक लगाएं। फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं, जिस तरह से हम लगाते हैं तिलक करने के बाद लगाते हैं ना माथे पर चावल, वो करके आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। अब थोड़ा सा शांति का दान दें। और अब आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र की शांति से, मोहब्बत से, आप पति पत्नी या आप अकेले जो भी हैं, आप इसकी सिर्फ एक माला करें, इतना भी काफ़ी है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ये मंत्र भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें और जिस वक्त आप पूजा कर रहे हो इस मंत्र का एक माला जप करें। मुझे बहुत विश्वास है कि आप लोगों का कल्याण होगा, भला होगा। ये सब करने के बाद आपके माता पिता ने आपको जो अपने खानदान के रिचुअल्स बताए हैं, जो उन्होंने अपने रीति रिवाज बताए हैं आपके दिवाली की पूजा के टाइम, आप वो सभी परफॉर्म करें। उसके बाद भोग लगाएं माता रानी को, गणेश जी को, बच्चों को भोग दें, अपनी पत्नी को भोग दें, खुद भोग लें,
और अपना स्थान छोड़ दें, किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें और अपने घर और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब उठ जाएं और फिर भाई अपना डिनर करो और बच्चों को बाहर ले जाओ और पटाखे बजाओ यार। तो मेरे भाई एक छोटी सी कोशिश, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। जो लोग इस तरह से पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको मंत्र बताने की कोशिश की है, अगर वो आप ऐड कर दोगे तो प्रभु की कृपा, उम्मीद है, आशा है कि और बरसेगी। माता रानी और भगवान गणेश आप लोगों के घरों में सुख समृद्धि बख्शे। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जिनको वीडियो अच्छा लगे, जिनको लगे कि जो कुछ मैंने बताया है वो यूज़फुल है, वो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।